स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि इंडिया में हम 5G टेक्नोलॉजी कमेंस कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं और इंडिया में 5G नेटवर्क को स्प्रेड किया जाएगा। अब इसी दिशा में आपको देखने मिलेगा भारत सरकार इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाहती है। अब अगर $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी में एडवांस बनना पड़ेगा और खासकर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर 5G टेक्नोलॉजी का हमें अच्छे से यूज करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट इसीलिए डिजिटल इंडिया मिशन को रन कर रही है। डिजिटल इंडिया मिशन को और इफेक्टिव बनाकर आम जनता तक फास्टर और हायर स्पीड के साथ इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहती है विद लो लेटेंसी नेटवर्क। अब आप मुझसे पूछेंगे लो लेटेंसी नेटवर्क का मतलब क्या है? लेटेंसी मतलब होता है टाइम टेकन बिटवीन सेंडिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन, फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरिया। डेटा ट्रांसफर के बीच का टाइम, जो समय लगता है, जितना कम समय होगा मतलब उतना फास्टर इंटरनेट है। अल्ट्रा लो लेटेंसी ऑफर करी जा रही है 5G टेक्नोलॉजी में, मतलब तेजी से आप इंटरनेट के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये बेनिफिट आपको 5G टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड देखने मिलेगा। बट करंट इंडिया की सिचुएशन ये है कि 3 बड़े टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स में से सिर्फ 2, टोटल 3 है जो बड़े टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन आइडिया, इसमें से भी जियो और एयरटेल इंडिया के अंदर सर्विसेज रोल आउट कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी की। अब इसी दिशा में आपको देखने मिलेगा कि जब इंडिया के अंदर 4G सर्विसेज पूरी तरह रोल आउट नहीं हो पाई है, हाँ इंडिया में 4G एग्जिस्ट करता है, LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन 4G का जो एक पार्ट है वो भी एग्जिस्ट करता है, फास्टर इंटरनेट लोगों को मिल पाया है। पर अगर आप यूरोपियन कंट्रीज के साथ इसे कंपेयर करोगे या बाकी देशों के साथ कंपेयर करोगे, आज भी वो पूरा पोटेंशियल 4G सर्विसेज का हम यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं और हम सपने देख रहे हैं 5G की तरफ जाने के। इनफैक्ट मुझे लगता है और कई सारे एक्सपर्ट्स की भी ये राय है कि पूरा दशक 10 इयर्स तक का टाइम लग सकता है 5G सर्विसेज को पूरी तरह इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है 3G या 4G नेटवर्क बंद हो जाएंगे 5G के आने के बाद, वो चलते रहेंगे और उनका यूज अगले एक दशक तक 10 इयर्स तक रहेगा दोस्तों। तो इनिशियली 5G सर्विसेज कुछ बड़े बड़े महानगर, कुछ बड़े बड़े सिटीज के अंदर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुरुग्राम, पुणे और बेंगलुरु जैसे कई सारी सिटीज में स्प्रेड इसका शुरू हुआ है। और ऐसा नहीं है कि एक रीजन में अगर 5G सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो वो पूरी तरह इट विल बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, नथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं होगा कि अगर दिल्ली में भी आ रहा है तो कुछ एरियाज में दिल्ली के ज्यादा बेटर 5G सर्विसेज आपको देखने मिलेंगी, बाकी एरियाज में शायद उस क्वालिटी का नेटवर्क नहीं मिले। तो अभी भी स्कैटर्ड रूप से ये आपको इंडिया में रोल आउट होते हुए देखने मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा हम 4G सर्विसेज का तो यूज कर ही रहे हैं, 4G से कैसे बेटर है 5G, क्या फायदे हैं 5G सर्विसेज के, आइए समझते हैं और उसके बाद चैलेंजेस और इश्यूज भी देखेंगे। अब देखिए, अल्ट्रा लो लेटेंसी है जिसका मतलब है टाइम टेकन बिटवीन ट्रैवलिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। तो जो टाइम लगता है वो यहां पर कम से कम मिनिमम आपको देखने मिलेगा। तो अल्ट्रा लो लेटेंसी मतलब हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फायदा ले सकोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एलेक्सा है, आप उसे बोलोगे प्ले अ सॉन्ग, हाई स्पीड इंटरनेट है, तुरंत वो आपके लिए गाना चला देगी। जैसे आपके आपके रिस्ट वॉचेस होती हैं, एप्पल वॉचेस होती हैं, इनमें भी IoT डिवाइसेस कंसिडर किया जाता है, इनको इनमें भी इंटरनेट का यूज होता है। ऐसे ही स्मार्ट फ्रिज हो गए, स्मार्ट वॉशिंग मशीन हो गई, स्मार्ट टीवीज हो गए, आजकल बहुत सारी चीजों के अंदर इंटरनेट का यूज किया जा रहा है। अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, नॉर्मली 15 से 20 मिनट डाउनलोड करने में लगते हैं, विद 5G टेक्नोलॉजी 1 से 2 मिनट आपको लगेगा, हद से ज्यादा 3-4 मिनट। तो इट इज वेरी फास्ट एंड इट विल रेवोल्यूशनाइज मोबाइल एक्सपीरियंस फॉर इंडियन यूजर्स। भारतीय यूजर्स के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल जाएगा। कई सारी एसेंशियल सर्विसेज भी हम डिलीवर कर सकते हैं 5G टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीमेडिसिन। डॉक्टर एक जगह बैठे हैं, आप एक जगह बैठे हो, डॉक्टर आपका इलाज कर सकते हैं ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कोविड के दौरान तो ये बहुत ज्यादा इंडिया में यूज हुआ था, टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ केयर। उसके अलावा टेली एजुकेशन, आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख पा रहे हो, अब ये वीडियो आप फ्लॉलेस तरीके से बिना किसी पॉज, बिना किसी बफर के देख पा रहे हो बिकॉज आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट है। ऐसे ही ऑनलाइन एजुकेशन को और सपोर्ट किया जा सकता है हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से।
अब मान लीजिए शहर में एक टीचर पढ़ा रहे हैं और रूरल एरियाज में, गांव के इलाकों में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं जहां पर टीचर्स उतनी आसानी से मिल नहीं पाते हैं। तो अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल पाएगी और ऐसा कोई फर्क नहीं बचेगा कि गांव के लोगों को ये फायदा मिल पा रहा है, शहर के लोगों को ये फायदा मिल पा रहा है, बिकॉज दोनों को हेल्थ और एजुकेशन का बेनिफिट कॉमन तरीके से विद हाई स्पीड एडवांस इंटरनेट मिल पाएगा। अब एक और प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि आप इंडिया में एक्चुअली भारत नेट मिशन के तहत 2.5 लाख गांवों को इंटरनेट देना चाहते थे, वो तो पूरी तरह रोल आउट नहीं कर पाए हो, ये कैसे पूरी तरह रोल आउट कर दोगे? तो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट, इट विल बी डन इन ए फेज वाइज मैनर। ये तो कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे समय लगेगा इसको लागू होने में। और समझते हैं मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट, एजुकेशन हेल्थ के अलावा एग्रीकल्चर में भी आईओटी का यूज हो सकता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है इसका, इंडस्ट्रीज में भी यूज कर पाओगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी का। तो इसका मल्टी सेक्टोरल यूज है दोस्तों। पर अभी इतना खुश होने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे जुड़े हुए कई सारे चैलेंजेस भी हैं और उन चैलेंजेस की वजह से 5G इंटरनेट आपका उतना एडवांस लेवल पर इंडिया में स्प्रेड नहीं हो पा रहा है। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज है कि 5G इंटरनेट सिर्फ अर्बन एरियाज तक, अर्बन सिटीज तक अभी शुरू हुआ है और अर्बन एरियाज तक ही सीमित रहेगा कुछ टाइम तक, फिर बाद में जाकर रूरल एरियाज तक पहुंच पाएगा। ग्रामीण इलाकों तक इसका पेनिट्रेशन सही से हो ही नहीं पा रहा है और उसमें भी टाइम लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 5G टेक्नोलॉजी विल बी वेरी एक्सपेंसिव। इंटरनेट हम सस्ते से सस्ता डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, इंटरनेट को चीपेस्ट पॉसिबल कॉस्ट में अवेलेबल कराना चाहते हैं, बट 5G सर्विसेज इनिशियली विल बी एक्सपेंसिव। हाँ, उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना यूएसए या यूरोप में देखने मिलेगा, बट स्टिल इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या इंडिया के सिटीजन्स की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से ये काफी महंगा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या आपको समस्याएं देखने मिलेंगी, चैलेंजेस देखने मिलेंगे, वो हम समझते हैं। व्हाट आर दी अदर चैलेंजेस? सबसे पहली चीज तो कि हम इसे इंडिया में रोल आउट तो करना चाहते हैं, बट मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन्वेस्टमेंट तभी आ पाएगी जब कई सारी प्राइवेट कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगेगा, मोबाइल टावर्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, आपके पास भी 5G एनेबल्ड मोबाइल फोन हैंडसेट्स होने चाहिए, तभी जाके आप 5G सर्विसेज का फायदा ले पाओगे। तो ये सब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट टेकिंग एक्सरसाइज है। अब देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, उसमें यही कहा था कि 1.5 से 2.5 लाख करोड़ का और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तभी जाकर 5G सर्विसेज इंडिया में प्रॉपरली रोल आउट हो पाएंगी और लोगों को 5G सर्विसेज मिल पाएंगी। अच्छा, इसके अलावा आप हाई स्पीड इंटरनेट का बेनिफिट तो देख रहे हैं, पर आप ये देखिए ना कि अलग अलग जनरेशन्स के बीच में कितना टाइम पीरियड है, मतलब उन जनरेशन्स को पूरी तरह रोल आउट होने में टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली कुछ दिनों में ही आप 5G इंटरनेट बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। देयर विल बी सर्टेन ड्रॉबैक्स, देयर विल बी सर्टेन चैलेंजेस विच हैव टू बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ट्राई नाम की एक संस्था है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब उसके सामने रेगुलेटरी चैलेंज ये है कि इतनी सारी कंपनीज इन्वेस्ट तो कर रही हैं 5G सर्विसेज के अंदर, क्या उस पर साइबर सिक्योरिटी बनी रह सकती है? क्या कंट्रोल्ड वे में लोगों को प्राइस ऑफर किए जा सकते हैं? एक्सपेंसिव इंटरनेट दिया जाएगा तो आम जनता तो खरीद ही नहीं पाएगी। एक्सपेंसिव इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी 5G के तहत मिलेगी तो आम जनता के रीच के बाहर होगा। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कोशिश करनी है और सुनिश्चित करना है कि चीपर कॉस्ट में हम 5G सर्विसेज हमारे लोगों को, इंडियंस को प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट उन बेनिफिट्स को लाने से पहले हमें कोशिश करनी है कि रूरल एरियाज पीछे ना छूट जाएं। अर्बन एरियाज में ही सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दोगे, रूरल एरियाज तक नहीं पहुंच पाएगा, गांव के इलाकों तक नहीं पहुंच पाएगा, तो एक गैप बना रहेगा। इसलिए अर्बन एरियाज के साथ साथ रूरल एरियाज में भी पेनिट्रेशन करना जरूरी है इन सारी सर्विसेज का। उसके मूवी आई थी रजनीकांत की, रोबोट, शायद देखी होगी, अक्षय कुमार भी थे उसमें, रोबोट 2.0। उसमें यही दिखाया था कि इंटरनेट और रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और रेडियो वेव्स की वजह से दुनिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी, खासकर बर्ड्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पहुंचता है। कई बार रिसर्च भी हुई है कि जो ऑपरेटर्स और जो आपके सुपरवाइजर्स या लोग जो टेक्निकल जॉब में काम करते हैं मोबाइल टावर्स की टेक केयर करने के लिए, जो कई बार मोबाइल टावर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रिपेयरमैन होते हैं, मोबाइल टावर ठीक करने जाते हैं, उनके अंदर रेडिएशन पॉइजनिंग भी देखने मिली है हमें। मतलब रेडिएशन की वजह से उनके शरीर पर, उनके दिमाग पर काफी इम्पैक्ट भी हुआ है।
उनके ब्रेन और उनकी बॉडी पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। तो आपको जो बात समझने मिलेगी कि ह्यूमन बीइंग्स पर और एनिमल्स पर, बायोडाइवर्सिटी पर काफ़ी इम्पैक्ट देखने मिल रहा है 5G टेक्नोलॉजी का। हमें कोशिश करनी है कि प्रॉपर स्टडीज, प्रॉपर रिसर्च के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। अब इसी केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने यही कहा कि 5G सर्विसेज से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन एमिट होता है, इट इज़ वेरी लेस। और क्योंकि प्रॉपर एक लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हुई है, तो हम इस बात पर बिल्कुल तुरंत विश्वास शायद नहीं कर पाएंगे कि 5G टेक्नोलॉजी का कोई इम्पैक्ट नहीं है ह्यूमन बीइंग्स पर और एनिमल्स के ऊपर। टाइम लगेगा समझने का कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। वो प्रॉब्लम्स और वो इश्यूज को हम अभी से अगर भांप लें, तो उसके बाद हम कई सारे प्रॉब्लम, कई सारे चैलेंजेस इसके इम्प्लीमेंटेशन में उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये ह्यूमन बीइंग्स और बायोडाइवर्सिटी के लिए, एनिमल्स के लिए डेंजरस है, तो इसको नहीं लेकर आएंगे, इसको अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे सेफर एनवायरनमेंट बना सके, इस पृथ्वी को हमारे लिए और एनिमल्स के लिए सेफ बना सके। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में टाइम लगेगा। इंडिया विल लैग बिहाइंड बिकॉज ऑफ दिस एंड वी आर लैगिंग बिहाइंड। बाकी दुनिया के मुकाबले हम काफी पीछे चल रहे हैं। हमें स्मार्टफोन्स में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। स्मार्टफोन्स के अंदर चेंजेस का मतलब है कि 5G कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच पाए। इसलिए आपके पास ऐसे इक्विपमेंट जिनमें ऐसी चिपसेट्स हैं जो 5G कंपैटिबल हो। पुराने फोन जो 4G कंपैटिबल हैं, वो 5G सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। कई सारी कंपनीज ने तो पहले मोबाइल फोन भी निकाल दिए थे, रियलमी और अलग अलग कंपनीज ने 5G एनेबल्ड मोबाइल फोन्स भी निकाल दिए थे, पर उनके भी कई सारे इश्यूज हैं कि पहले के टाइम पे 5G एनेबल्ड तो बना दिया था, बट एक्चुअली ये सारी कंपनीज, जियो, एयरटेल, कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करेंगी। मतलब क्या वो फोन आपने 5G से तो कंपैटिबल बना दिए, पर क्या है ना, 5G में भी अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी अलग अलग बैंड में मूव करती है। तो किस हर्ट्स पे, किस बैंड पर 5G टेक्नोलॉजी किस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी पर मूव कर रही है, ये मोबाइल ऑपरेटर्स अपने मोबाइल्स के अंदर पहले से एम्बेड नहीं कर पाए थे। तो ऐसा नहीं है कि पहले से जो डिवाइसेस हैं वो पूरी तरह 5G कंपैटिबल हैं। 5G होने के बावजूद उनके कंपैटिबिलिटी पर सवाल बना रहेगा। तो ये सारे चैलेंजेस, इश्यूज आपको देखने मिलेगा। मेजर इशू तो यही है कि टेलीकॉम सेक्टर में जो चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस और कंपनीज को जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो अभी तक प्रॉपर्ली इकट्ठी नहीं हो पाई है। बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगेगी। गवर्नमेंट को भी अपने रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में चेंज करना पड़ेगा और बढ़ावा देना पड़ेगा इनिशिएटिव को प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, ताकि बेहतर 5G इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में शुरू हो सके। तो दोस्तों, मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ दैट वेरी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी इज बीइंग ऑफर्ड बाय 5G इंटरनेट फैसिलिटी। बहुत तेजी से लोगों को इंटरनेट फैसिलिटी मिल तो पा रही है, पर उसके लिए हमें कई सारे चैलेंजेस पहले से ही उन्हें उनसे निपटना होगा। तभी जाकर पब्लिक रोल आउट हमारा आसानी से हो पाएगा और तभी जाके इन इश्यूज के साथ हम डील कर पाएंगे। सो आप देख सकते हैं, वी आर ऑनवर्ड्स ऑन द पाथ ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। सून वी शैल बिकम अ 5G एनेबल्ड कंट्री। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वसु कटारा स्टडी IQ। आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरी ईमेल आईडी है vasu.katara@studyIQ.com। इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो हमारे कोर्सेज से जुड़ा हुआ, यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ, और मैं आपको बता दूं, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, यूपीएससी के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, 2023 एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको जरूर जुड़ना चाहिए हमारे यूपीएससी बैच के साथ। ये 7वां बैच है। 6 सक्सेसफुल बैचेस के बाद आपको 7th बैच देखने मिल रहा है, जिसमें अल्टीमेटली हम 900 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स और उसके साथ साथ नोट्स जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। 1-on-1 मेंटरशिप, ये फैसिलिटी कहीं और नहीं मिलेगी इतने अच्छे तरीके से आपको। 1-on-1 मेंटरशिप, जिन्होंने खुद एग्जाम दिया है वो आपको गाइड करेंगे एंड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी, 1 साल की प्रिपरेशन जर्नी तक गाइड करेंगे। एंड बाय द वे, कोर्स 2 साल के लिए वैलिड होगा। वीडियोस और आपके नोट्स 2 साल तक सेव्ड रहेंगे। ऑल ऑफ दिस यू कैन गेट इन जस्ट 24,499, बट वो भी नहीं पे करना आपको। 18,999 में ये आपको बेनिफिट मिल सकता है। इतनी कॉस्ट में एडमिशन लेने का फायदा मिल सकता है अगर आप वसू लाइफ कूपन कोड यूज करेंगे। बैच स्टार्टिंग ऑन 18 अक्टूबर शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है बैच। तो अपने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, जरूर जुड़ना है और टाइमली जुड़ना है, बिकॉज दिस इज द लास्ट फाउंडेशन बैच। 2023 का आखिरी फाउंडेशन बैच है। तो जितना जल्दी हो सके इसमें आप जुड़िए, लाइव जुड़िए, और प्लीज डू नॉट मिस एनी लेक्चर्स। आई विल बी टीचिंग यू। सी यू देयर। गुड लक। जय हिंद, जय भारत। गुड लक।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।